क्या होता है जब भारत के सबसे बड़े टेक यूट्यूबर्स में से एक पर अपनी ऑडियंस को धोखा देने का आरोप लगता है। टेक बर्नर, एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों भारतीयों का भरोसा जीता, लेकिन अब उन्हीं पर लगा है अपने फैंस को गुमराह करने का आरोप। पॉज। क्या यह सिर्फ एक गलत फहमी है या एक सोची समझी योजना? टेक बर्नर, असली नाम श्लोक श्रीवास्तव, एक साधारण लड़के से लेकर भारत के सबसे बड़े टेक इन्फ्लुएंसर बनने तक की कहानी। लाखों लोगों के भरोसे और करोड़ों व्यूज के साथ टेक बर्नर एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन हाल ही में एक विवाद ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया। और इस विवाद की शुरुआत हुई एक घड़ी से। 2023 में टेक बर्नर ने लॉन्च की इनआर्ट स्मार्ट वॉच। दावा किया गया कि यह घड़ी एक गेम चेंजर होगी। टेक बर्नर ने इसे एक सस्ती लेकिन प्रीमियम स्मार्ट वॉच के रूप में पेश किया। इसके फीचर सुनकर हर कोई हैरान था। हाई एंड घड़ियों के बराबर फीचर्स, लेकिन कीमत इतनी कम कि हर कोई खरीद सके। लॉन्च के कुछ ही बड़े धोखे की शुरुआत थी। लॉन्च के कुछ ही हफ्तों बाद लोगों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी। घड़ी की क्वालिटी कमजोर थी, हेल्थ ट्रैकिंग डेटा गलत था और सॉफ्टवेयर में कई बग्स थे। जहां लोगों को एक प्रीमियम अनुभव की उम्मीद थी, वहां मिला सिर्फ निराशा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टेक बर्नर ने इन आलोचनाओं पर जो प्रतिक्रिया दी, उसने सबको चौंका दिया। आलोचनाओं को स्वीकारने के बजाय टेक बर्नर ने एक अलग रास्ता चुना। छोटे यूट्यूबर्स जिन्होंने घड़ी की खामियां उजागर की, उन्हें कानूनी नोटिस भेजे गए, उनके वीडियो हटवा दिए गए और उन पर आरोप लगाया गया कि वे गलत जानकारी फैला रहे हैं। पर क्या सच में ऐसा था या ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? टेक बर्नर के फैंस, जो कभी उनके सबसे बड़े समर्थक थे, अब सवाल उठा रहे थे। क्या उनका भरोसा तोड़ा गया? क्या वे सिर्फ एक ब्रांड प्रमोशन का हिस्सा थे? और तब रोहित राज नाम के एक छोटे क्रिएटर ने पूरी कहानी को पलट दिया। रोहित राज ने ऐसा क्या खोजा जिसने इस विवाद को और बड़ा बना दिया? रोहित राज ने इनआर्क ऐप को डीकोड किया और खुलासा किया कि इसमें कई खामियां थीं। घड़ी के वादे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। इस खुलासे ने टेक बर्नर को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या एक इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी सिर्फ ब्रांड प्रमोट करना है, या अपने फैंस के प्रति ईमानदारी रखना भी उतना ही जरूरी है? टेक बर्नर का ये मामला सिर्फ एक घड़ी का नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल है विश्वास का। इस घटना ने यह भी सिखाया कि उपभोक्ताओं को और सतर्क होने की जरूरत है। हमें ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हों। टेक बर्नर विवाद हमें एक जरूरी सीख देता है। पारदर्शिता और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। आने वाले समय में हमें सख्त नियमों और बेहतर उपभोक्ता सुरक्षा की जरूरत है। आपका क्या मानना है? क्या टेक बर्नर ने गलती की या ये सिर्फ एक गलतफहमी है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।